सीताराम प्रभु जी, सीताराम प्रभु जी। अब हमें लगता है कि एक लास्ट प्रश्न लेना प्रभु चाहिए। जी, सीताराम प्रभु जी। सीताराम। प्रभु जी, मेरा नाम केशव है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ यहाँ पे। इन कनाडा वाले भैया को ये दो। केशव, हाँ जी। कहाँ से हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ, मतलब मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ कैनबरा में। हाँ जी, हाँ जी। तो चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ से। आप मेरी सिस्टर को मिले हुए हो, आप मेरी बहन से मिले हुए हो। अच्छा। हाँ, हम चंडीगढ़ गए हैं लास्ट ईयर पंचकुला में। हाँ, कथा हुई पंचकुला थी। वही चंडीगढ़। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे आप मिले हुए हो उनसे। सुनाओ। तो प्रभु जी, पहली बात तो मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा। मैं पहली बार आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ और मेरे को अभी मतलब पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा है मेरा, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैं प्रभु जी कुछ महीने पहले ना हर दिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता था। तो प्रभु जी उसमें एक पंक्ति है कि जो सतबार पाठ कर कोय छूटे बंदी महासुख होए। तो मेरे को लगता था कि ठीक है 100 बार जब होएगी तब दिखी जाएगी, बट बाद में पता लगा कि एक दिन में 100 बार पढ़नी है। मैं हर दिन सुबह मतलब सुबह और शाम को पढ़ता था, बट मैं पता लग रहा है कि 50 दिन से ऊपर हो गए हैं कि आपके सामने मेरे को मतलब खड़े होने का मौका मिला है। वाह। तो मैं मतलब ये एक मेरा बड़ा अनुभव है। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर वाले अभी देख रहे हैं, वो मेरे को मैसेज भी कर रही थी मेरी सिस्टर की थी, पूछ ले सवाल पूछ ले। मैं कहा मैं तो हाथ खड़ा करके खड़ा हूँ। मतलब तुम अपने चक्कर में नहीं पूछ रहे, घर वालों के चक्कर में पूछ रहे? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ चीज़ों से गुजर रहा हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंस रहता है क्योंकि अभी ग्रेजुएशन हुई है और जॉब वगैरह का बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है। और फिर ये ग्लोबल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है वॉर एंड ऑल के चक्कर में। मतलब प्रभु जी, इतना क्लोज होके भी हनुमान जी को मानते हुए भी ये चीज़ होती है कि मन हार जाता है। मतलब अपने आप ही आंसू टपकने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं हार गया हूँ। आज सुबह भी प्रभु जी मैं आपको बताऊँ, मैं रो रहा था कि यार मैं हार गया। मैं इतनी मेहनत करके नंबर अच्छे लाके स्कॉलरशिप लेके सब कुछ करके मैं मतलब एंड में हार गया। फिर प्रभु जी होता गया है कि मैंने लिखा, मैं कहा भैया केशव, तू त्रिभुवन पति का अंश है, तू कैसे हार सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें सुन के प्रभु जी, ऐसी ऐसी चीज़ें बार बार लिख के प्रभु जी निकालता हूँ टाइम, बट कुछ घंटे बाद प्रभु जी फिर से मन ऐसे हो जाता है कि यार मैं तो हार गया भी, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। आपने कहा कि हम बालाजी को भजते हैं, मन में डर लगता है कि मैं हार ना जाऊं। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। यदि तुम्हारा भरोसा कमजोर होगा तो तुम हारोगे, भरोसा पक्का होगा तो जीत तुम्हारी होगी। हो सकता हनुमान जी हार जाएं, भगवान हार सकता, भक्त नहीं हार सकता। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम स्वयं हैं। इसलिए मन से ये द्वंद्व हटाओ, डटे रहो। हमें भरोसा है आप जीतोगे, विजय आपकी होगी, आज नहीं तो कल होगी। हमारी भारत भूमि ऐसी ही थोड़ी है। भारत भूमि अद्भुत है, यहाँ की परंपरा अद्भुत है, यहाँ की देव शक्तियां अद्भुत हैं। ये पूरे विश्व के लिए प्रकाश है। भारत सनातन के रूप में पूरे जगत को प्रकाशित करने के लिए भारत एक लाइट है। आप ये व्यर्थ विचार करना ही बंद करो, हार जाओगे। यदि ये सोचते रहोगे तो जरूर हार जाओ। ये सोचो कि हमारी जीत तो पक्की है। भीड़ कौरवों के पास थी, भगवान पांडवों के पास था। कौरव हार गए, पांडव क्यों जीते? क्योंकि उन पे भीड़ नहीं थी, भगवान था। तो तुम्हारे साथ कोई ना हो, पर यदि वो है तो जीत तुम्हारी होगी, पक्का। आज हम चाहेंगे कि हम तुम्हें 10 मिनट का एक प्रयोग बता रहे, उसको तुम छोड़ना नहीं, वो करना। इतना आनंद आएगा जीवन में। तुम चाहे, कई लोग हमसे पूछते गुरुजी आप हंसते क्यों रहते? यही वो राज है जिस कारण से हम हंसते रहते। वो हम आज प्रयोग तुम्हें करके बता देते हैं। शायद इस प्रयोग के बाद तुम्हें जीवन में बहुत आनंद आने लगे। जब आनंद आने लगे तो हम 10 मिनट करवा रहे, तुम 10 घंटे भी करोगे तो पता नहीं लगेगा। बड़ा आनंद छाया रहेगा, मस्ती छाई रहेगी। कुछ ना भी होगा तो लगेगा सब कुछ। और कई लोगों के पास सब कुछ है पर लगता कुछ नहीं। अभी तुम्हारी यही हालत, सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं। परिवार है, मकान है, दुकान है, पैसा है, और हो जाएगा जो नहीं है।
जो नहीं है वो हो जाएगा। लेकिन पूछो कहो खुश हो, तो ऊपर से तो कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। पर कभी अकेले में ठीक से पूछा जाए ठीक हो, काय में ठीक है, जी रहे, कुछ लोग कहते हैं जी रहे, जिंदा है, ऐसे बोलते हैं जैसे इनका पेट खराब। अरे भाई, आप जब तक दिखावा करेंगे तब तक दुखी रहेंगे, और जिस दिन आप वास्तविक हो जाएंगे उसी दिन आप सुखी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोलो बोलो। सुखी होने का यही सूत्र है कि हम सब वास्तविक रहें। एक चौपाई के साथ वो प्रयोग हम बता देते हैं, फिर आपके जो भी प्रश्न उत्तर हो, आध्यात्मिक प्रश्न कर सकते हो, हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जो उत्तर आते होंगे हम वही देंगे, नहीं आते होंगे कल देंगे। अब भाई तुम पूछो कि गणेश जी का सिर कटा था कहां गिरा, अब उससे क्या लेना। जो भाई काम की चीज है वो हम बता देंगे, जो उत्तर हमें पता होंगे बता देंगे, नहीं पता होगा कल बता देंगे। जय बजरंगबली। ऐसी कोई गारंटी थोड़ी हमने ले रखी। देखो हम साफ सीधे आदमी, साफ कहना खुश रहना, हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आना। वो आ भी जाएंगे तो क्या करोगे, गुरु है खवा नहीं पड़ेगा, लाओ तो अपने आप पवाओगे। अतिथि देवो भव, आज ही तो सुना है तुमने आज ही तो सुना है अतिथि देवो भव। तो हम जो कहेंगे बिल्कुल मुंह पे कहेंगे, साफ कहेंगे। हमारी एक आदत, हम दिन में कह रहे थे, हमारी एक आदत है, हम कुत्ता को कुत्ता ही कहते, कुत्ता जी नहीं कहते। हाँ, जो है उसको वही कहा, और भाई वही कहा जाए, बस इतने में ही हम बुरे हैं। कई लोगों को लगता कि हम बुरे हैं, हम बिल्कुल भी बुरे नहीं। हम सब धर्मों का सम्मान करते, सबका आदर करते, सबके लिए, बस सही बात को हम सही कह देते। आप भाई देखो हमें छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे।